इंडोनेशिया के सदर के लिए आला तरीन निशान पाकिस्तान अवार्ड। सदर आसिफ जरदारी ने प्राबोवो सुबियांतो को आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक, मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप पर इंडोनेशिया में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। सदर प्राबोवो सुबियांतो की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। मुलाकात में पाकिस्तानी तिब्बी माहिरीन को इंडोनेशिया भिजवाने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशियन सदर ने कहा कि JF-17 तैयारों की फ़ज़ाई सलामी मेरे लिए एजाज़ है। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तानी ताउन का खैर मकदम करते हैं। तालीम, तिजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग देंगे। सदर सुबियांतो की शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर की पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान के कतर के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात। वक्त के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमाया तरक्की पर खुशी है। कतर में FIFA 2022 वर्ल्ड कप का कामयाब इनाकात अमन और तरक्की के विजन का आकाश है। वज़ीर आज़म ने नैब के ज़ेरे तमाम आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी की तकरीब में भी शिरकत की। खिताब में कहा, नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। नैब को शफाफियत से काम करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, रवा साल 5000 अरब रुपए की वसूलियाँ मुमकिन बनाई। बेहतरीन कारकर्दगी पर नैब अफसरान को इनामात दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमेश फाल्कन्स की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, इंसदाद मुनशियात और मुजरिमान की हवाली बारे बातचीत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर मजबूत हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुल्क मुफाहमत से ही आगे बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ का रवैया मुसलसल खराब हो रहा है, जिससे पूरा सिस्टम दबाव में आ गया है। KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी की खूबी रही है कि हम जमहूरी भी रहे और गवर्नर राज भी लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहना था कि पंजाब असम्बली ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की, जहां इत्तेफाक़ी राय है 20 सूबे बनाने से पहले वहां सूबा बना लें। पंजाब आकर किसी के खिलाफ नहीं बोलता, फिर भी मुझे बर्दाश्त नहीं करते। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज्यादा मजबूत है। सनतकारों और ताजरों से खिताब करते हुए कहा, मईशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। महसूलात जमा करने में सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। टैक्स कलेक्शन में सिंध की कारकर्दगी दूसरे सूबों से बेहतर है। रावलपिंडी में बानी तहरीक इंसाफ की बहनों और कारकुनों का फैक्ट्री नाके पर धरना खत्म करा दिया गया। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल, कारकुनों का पथराव। अलीमा खान, नौरीन खानम, डॉक्टर उज़मा के अलावा सेनेटर मुश्ताक अहमद भी एहतजाज में शरीक थे। पुलिस ने धरने की तरफ जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जब बानी और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत न करें। असद कैसर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें न करवाना गैर कानूनी है।
ऑपोजिशन लीडर की तकर्री अब तक न होना गैर आईनी है। बानी अगर अब भी समझौता करे तो जेल से निकल सकते हैं। हमारे कुछ सीनियर लोगों को नाअहल किया गया। आज आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन हो तो नून लीग 10 सीटें भी न जीत सके। पंजाब असम्बली में बानी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। करारदाद नून लीग के ताहिर परवेज ने पेश की। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा होंगे। कागजात नामजदगी 22 से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक शेड्यूल। अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल 9 से 13 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान 16 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती। दिसंबर के बिलों में सार्फिन को रियायत मिलेगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक सार्फिन भी सस्ती बिजली से फायदा उठाएंगे। लाइफलाइन सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को सस्ती बिजली की सहूलत नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, 5 माह में तरसीलात ज़र 9% बढ़कर 16 अरब डॉलर से तजावुज़। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। सबसे बड़ी 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की रकम सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने भेजी। मुत्तहिदा अरब अमारात के ओवरसीज पाकिस्तानी 3 अरब 36 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बरतानिया से 2 अरब 34 करोड़, यूरोपीय यूनियन से 2 अरब 12 करोड़ डॉलर आए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने 1 अरब 39 करोड़ डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र की तफसील जारी कर दी। नवंबर में सालाना बुनियादों पर तरसीलात में 9% इजाफा, 3 अरब 19 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की पॉलिसी में तरमीम, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम्स बरकरार रखने का फैसला। 2 के बजाय 3 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे दी गई। दरामद शुदा गाड़ी 1 साल तक किसी दूसरे मालिक को मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास में पॉलिसी की मंजूरी दी गई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 5 से 10% इजाफा कर दिया गया। इजलास में रवा माली साल के गर्दिशी कर्जों के इंतजामी उमूर को भी पेश किया गया। कोयटा की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल। अहम शाहराहों के गिर्द सरजो शादाब पौधे, वॉकिंग ट्रैक्स, तारीखी मॉडल्स और ज़िबाइश ने शहरियों के दिल जीत लिए। एयरपोर्ट रोड पर तामीर होने वाले नए पुल से शहर का दिलकश नज़ारा। शहरियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से शहर का हुस्न मजीद निखर गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी जल्द ग्रीन एंड शादाब प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की रिहायशी इमारत से 3 खवातीन की लाशें मिलने का केस। तफ्तीश में हैरान कुन इंकिशाफात। फैमिली 1.5 करोड़ रुपए से जायद कर्ज में डूबी हुई थी। पुलिस के मुताबिक 75 लाख रुपए कर्जे के हवाले से एक शिकायत भी मौसूल हो चुकी। घर और गाड़ी किराए की थी। दूसरी गाड़ी बैंक से लीज पर ली हुई थी। बेटा प्रॉपर्टी का काम करता था जिसकी वजह से कर्जे में डूबा। पहले बहू को जहर मिला, जूस दिया गया, फिर माँ और बेटी को भी पिलाया गया। बेटे के जूस पीने और हालत गैर होने पर बाप की जहर पीने की हिम्मत न हुई। पुलिस ने बाप और बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूट्यूबर रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख, बरतानिया से निकाल दिया गया। लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक वीज़ा मनसूखी की वजह नामुकम्मल और मशकूक दस्तावेजात हैं। रजब भट्ट पर दरख्वास्त के वक्त पाकिस्तान में मुकदमात की तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम आयद। रजब भट्ट के दोस्त नदीम नानीवाला ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें बरतानिया में दहशत गर्दी कवानीन के तहत हिरासत में लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोनों की हिफाजती जमानतें मंजूर। आज अदालत में पेश होंगे। मुल्जिमान के खिलाफ गेमिंग ऐप और साइबर क्राइम समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं।